राजौरी बढाल के अंदर 17 मौतों के बाद एक पानी के चश्मे को, एक बावली को जो है वो सील किया गया है। मालूम चला है कि उसकी जो रिपोर्ट आई है वो पॉजिटिव है, उसमें कुछ पेस्टिसाइड्स हैं। अब जल शक्ति महकमे ने उसे सील करके 4 लोगों को उस बावली पे तैनात कर दिया है और मुकम्मल तौर के ऊपर अब उसका पानी इस्तेमाल नहीं करने दिया जा रहा है। दोस्तों, हालिया ही दिल्ली से मरकज़ी हुकूमत की जानिब से भेजी हुई टीम्स के बाद राजौरी के बढाल इलाके के अंदर मुकम्मल तौर पे टेस्टिंग हो रही है और वहीं नज़दीकी एक बावली थी, एक चश्मा था जिससे वहाँ के आम लोग पानी लेकर जाते थे पीने के लिए। उस बावली का पानी के जब टेस्ट किया तो उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, उसमें कुछ पेस्टिसाइड्स हैं, जिसको मद्देनज़र रखते हुए हुकूमत के लोगों ने फौरी तौर पे उसे सील कर दिया है और जल शक्ति महकमे ने वहाँ पे आकर उसे क्लोज़ किया है, सील किया है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने अपने ऑफिशल्स को वहाँ पे भेजा, उनकी सरबराही में ही उसे वहाँ पे सील करवा दिया है। ये बावली यानी कि चश्मा जिसका पानी वो आम शहरी वहाँ पे इस्तेमाल करते थे, ये बावली वही है जिसका पानी गुज़िश्ता कई सालों से वो लोग इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन आज हुकूमत के अंदर बैठे हुए ऑफिसर्स ने और बड़े मुलाजमीन ने इस मामले में जब देखा कि ये रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और इसमें कुछ पेस्टिसाइड्स हैं, उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए उस बावली को सील कर दिया है। क्या अब ये बावली भी एक बड़ा टॉपिक बन सकता है कि पेस्टिसाइड्स जो उसमें रिपोर्ट पॉजिटिव आई है बावली की, उस चश्मे की, क्योंकि वो चश्मा जो है उसी से लोग पानी पीते थे वहाँ पे राजौरी के अंदर, मतलब उस बढाल के इलाके के अंदर जहाँ पे मौतें हुई हैं इर्द गिर्द में। तो अगर उसके अंदर ये पॉजिटिव आया है, पेस्टिसाइड्स हैं, तो इसका क्या मकसद है कि क्या सच में ही इस बावली के अंदर इस तरीके की कोई चीज़ है या किसी ने जानबूझकर ये इस तरीके की घटिया कानूनी हरकत को अंजाम दिया है। क्योंकि इससे पहले भी इसी चश्मे का पानी वो लोग पीते रहे हैं और इससे पहले उस इलाके के अंदर रहने वाले अच्छे खासे, चाहे डॉक्टर्स हों, इंजीनियर्स हों या आम मुसाफिर हों, सभी लोग इसका इस्तेमाल करते थे इस पानी का। लेकिन कभी भी इस तरीके की वारदात को अंजाम नहीं दिया, ना ही कभी भी इस तरीके का हादसा पेश आया है। बिलखसूस अब जो पिछले 1 महीने के अंदर ये 17 मौतें हुई, मोहम्मद असलम की बेटी यास्मीन कौसर का इंतकाल कल रात देर गए हुआ और वो 17वीं डेथ थी और उस इलाके के लिए मातम था। मोहम्मद असलम के परिवार में अब कोई नहीं रहा है। मोहम्मद असलम और उसकी अहलिया 2 ही हैं, बाकी 6 बच्चों की मौत हो चुकी है। घर के पास में एक छोटा सा कब्रिस्तान है जिसमें उसके 6 के 6 बच्चों को मदफून कर दिया है, दफना दिया गया है। दोस्तों, उस बावली को भी अब सील किया है, उसका पानी नहीं पीने दिया जा रहा है। ये बावली यानी कि ये चश्मा जिसका पानी की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसमें पेस्टिसाइड्स पाए गए हैं, अब इस मामले में तुरंत एडमिनिस्ट्रेशन ने कार्रवाई भी की है। जल शक्ति महकमे ने इसे सील किया है और प्रॉपर तरीके से इसके करीब किसी भी इंसान को नहीं आने दिया जा रहा है। अगरचे इस बावली में पेस्टिसाइड्स थे तो ये कब से थे, इस चीज़ के बारे में इन्वेस्टिगेशन होना ज़रूरी है। अगर ये पानी ठीक था, साफ़ और शफाफ था और जानबूझकर किसी ने इस पानी में इस तरीके की कोई चीज़ डाली है तो उसकी भी इन्वेस्टिगेशन होना इंतहाई बहुत ज़रूरी है। तकरीबन 100 लोगों से अभी तक पुलिस ने सवाल जवाब किया है, पूछताछ की है, मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, कार्रवाई भी लगातार जारी है। एडमिनिस्ट्रेशन भी कार्रवाई कर रही है, होम मिनिस्टर की जानिब से भेजी हुई टीम भी इसमें जो है वो प्रॉपर तरीके से काम कर रही है। लेकिन बड़ा अफसोस है मुझे, बड़ा दुख है मुझे कि अगर इस तरीके से किसी इंसान ने इसमें कोई चीज़ मिलाने की कोशिश की है तो बड़ा घटिया और गुनूना हरकत को अंजाम दिया है। वैसे ये बड़े अफसोस की बात है कि दोस्तों, इस बावली के पानी की वजह से, इस चश्मे के पानी की वजह से अगर इतने लोगों की जानें चली गई हैं तो ये मजाक नहीं है, ये बहुत बड़ा सीरियस मैटर है। आज से पहले भी ये चश्मा था, आज से पहले भी ये लोग इस चश्मे का पानी पीते थे और आज से पहले भी इस चश्मे के पानी की वजह से किसी की मौत नहीं हुई। लेकिन पिछले 17 दिनों में अगर ये मौतें हुई हैं और इसके अंदर पेस्टिसाइड्स आया है, क्या ये नेचुरल रिसोर्स हम कह सकते हैं, कुदरती तवाज़ुन की वजह से, या जानबूझ के किसी ने डाला है, या फिर ये पानी के अंदर पेस्टिसाइड्स होने के बाद भी इस पानी की वजह से मौतें नहीं हुई हैं, बल्कि कारण कुछ और है, न्यूरोटॉक्सिन्स है, जहर दिया गया है, किस तरीके से दिया गया है, किस तरीके से वहाँ तक पहुँचाया गया है, ये मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। इसमें पुलिस छानबीन कर रही है,
सिट को तैनात किया हुआ है, हेल्थ डिपार्टमेंट कानूनी कार्रवाई में लगा हुआ है, एडमिनिस्ट्रेशन कार्रवाई कर रही है, सब चीज़ों को बहुत पास से देखा जा रहा है। मैं उम्मीद रखता हूँ ख़वातीन व हज़रात कि इस मामले में कानूनी कार्रवाई को अमल में लाया जाएगा। फ़िलहाल इस बावली को सील कर दिया गया है और कम व पेश तकरीबन हम ये मान कर चलते हैं कि पिछले 1 महीने के अंदर 17 मौतें बढाल के इस इलाके में पेश आई हैं, जिसमें मोहम्मद असलम के परिवार के अंदर 6 मौतें, मोहम्मद रफ़ीक की अहलिया उनका इंतकाल हो चुका है और मोहम्मद यूसुफ के वहाँ पे भी ऐसे ही हालात पैदा हुए हैं। तो हम ये समझ सकते हैं कि बढाल के इलाके के अंदर मातम है। पूरा जम्मू कश्मीर इस वक्त रो रहा है और पूरे जम्मू कश्मीर को इस मातम का अफसोस और दुख है। हर घर के अंदर ये दुख हमें आंखों में नज़र आ रहा है। एक छोटी सी रिपोर्ट आमिर सुहेल के साथ।